आज अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए कि तुम लोग आज देश के लाल किले की धरोहर को नहीं बचा पा रहे, तुम देश बचाने की बात करते हो। तुम्हारी मैनेजमेंट फेल हुई है, तुम्हारा फेलियर हुआ है। आंदोलन को दबाने के में शरारती तत्व बीच में घुस जाते हैं, आपको पता ही है, हर आंदोलनों में ऐसा होता है। सीए के दौरान भी आपने देखा बंदूक चला दी गई थी, बाद में जाके पता लगा वो बंदूक चलाने वाला बीजेपी का निकला, उसको बाद में सम्मान के साथ पार्टी में सम्मान के साथ शामिल भी कर लिया गया। जब लोगों ने विरोध किया तो उसे निकाल दिया गया। जो जिम्मेदार है इसके लिए उपद्रवी हैं, मेरी बात समझ रहे हो बात। उसमें से जो आंदोलन को भड़काने का काम किया वो किसानों का काम नहीं था, मेरी बात समझ रहे हो बात। किसानों का जो काम है, जो किसानों का काम था वो ट्रैक्टर मार्च निकालना था, भटकाने का काम जो था वो पुलिस का था। आज जब तुमने जिस जगह जिस रूट पे परमिशन दे दी वहाँ बैरिकेड क्यों लगा दिए? आज एक छोटी सी बात बताइए, 60-60 किलोमीटर का एरिया तुम लोग दे रहे हो कि तुम यहाँ प्रदर्शन कर सकते हो। एक जगह 50 किलोमीटर, एक जगह 55 किलोमीटर, एक जगह 65 किलोमीटर, सिंधु बॉर्डर का सबसे बड़ा 63 किलोमीटर का एरिया था, और तुम उसके बाद कह रहे हो कि 12 बजे तुम अपनी रैली स्टार्ट करो और 5 बजे वापसी भी आ जाओ। मेरी बात आप समझ रहे हो? 5 घंटे के अंदर रैली कैसे पूरी हो जाएगी? मेरी बात आप समझ रहे हो? समझ रहे हो? जो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ये पहले निकल गए, पहले निकलना क्यों जरूरी था? पहले निकलना इसलिए जरूरी था कि 5 घंटे का तुम टाइम दे रहे हो, उसके बाद तुमने रस्तों पे बैरिकेडिंग लगा दी, तुमने रूट डाइवर्ट कर दिए। जिस रूट को हमें दिया गया उस रूट पे तुमने हमें जाने नहीं दिया। नागले टिकरी बॉर्डर पे भी यही हुआ, जो रूट का डिवीजन कर दिया गया। वहां पर क्या हुआ? अगर 5000 ट्रैक्टर हैं तो 1000 ट्रैक्टरों को बड़े प्यार से दिल्ली पुलिस ने जाने दिया। जान दो जो आगे आगे के प्रमुख नेता वगैरह बंदे थे, उसके पीछे की रैली जो आई तो इन्होंने क्या करा? बैरिकेडिंग लगा दी। मेरे को डंडे पड़े हैं, मेरी वाइफ को डंडे पड़े हैं। मेरी बात समझ रहे हो बात? आप फेसबुक पे जाकर के मेरी देख सकते हो वीडियो वगैरह, जो हमने पूरे आंदोलन को टिकरी बॉर्डर तक एंड तक खत्म किया है। आज उस रूट को इन्होंने क्या करा? 4 जगह डिवाइड कर दिया। ढासा बॉर्डर पे जाकर के पूरा रूट डिवाइड हो गया। हमें नहीं पता, पुलिस वाले खड़े हैं, ये आंदोलन वाले यहाँ से जाएंगे, ये आंदोलन वाले वहाँ से जाएंगे। जो 500 ट्रैक्टर थे वो कहीं मोड़ दिए, 200 ट्रैक्टर कहीं मोड़ दिए, 300 ट्रैक्टर कहीं मोड़ दिए। सारा का सारा आंदोलन जो परेड थी वो तितर बितर कर दी। अब ये शातिर दिमाग किसका हो सकता है? वो कह रहे हैं कि आपने रूट नहीं माना, जो रूट तय किया था आप उसके अलग जाने लगे थे। ये तो देखो जो वहाँ पे था वही बता सकता है ना। हम वहाँ पे थे, लाइव हम बता रहे हैं आपको। जो हम वहाँ पे थे, जो हमें डिवर्जन किया गया, मुकबरा बाग जो हमें यहाँ चौक दिया गया था सिंधु बॉर्डर वालों को, वहाँ से उनका बैरिकेडिंग क्यों लगाई गई? मेरी बात समझ, बैरिकेडिंग जब लगाई गई है उनको रोकने के लिए, जब बैरिकेडिंग में उनको जाने की परमिशन नहीं दोगे तो लोग क्या करेंगे? लोग कहीं ना कहीं से तो निकलेंगे। लाल किला तो रूट में नहीं था ना? लाल किला रूट पे नहीं था, तो वो हम दिल्ली पुलिस को घेरते हैं इस चीज़ में। आज अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए कि तुम लोग आज देश के लाल किले की धरोहर को नहीं बचा पा रहे, तुम देश बचाने की बात करते हो। मेरी बात समझ रहे हो बात? आज उस समय लाल किले पे इतने बंदे कैसे पहुंच गए? आज दिल्ली पुलिस यहाँ पे इसके निशाने पे है ना, ये दिल्ली पुलिस पे सवालिया निशान है कि इतनी सारी भीड़ वहाँ कैसे पहुंच गई। जब आपने रैली निकालने की परमिशन दी है तो आपकी मैनेजमेंट बनती है, ये मैनेजमेंट किसकी है? ये सवाल तो आज सरकार से होना चाहिए कि तुम्हारी मैनेजमेंट फेल हुई है, तुम्हारा फेलियर हुआ है। आंदोलन को दबाने के में शरारती तत्व बीच में घुस जाते हैं, आपको पता ही है, हर आंदोलनों में ऐसा होता है। सीए के दौरान भी आपने देखा बंदूक चला दी गई थी, बाद में जाके पता लगा वो बंदूक चलाने वाला बीजेपी का निकला, उसको बाद में सम्मान के साथ पार्टी में सम्मान के साथ शामिल भी कर लिया गया। जब लोगों ने विरोध किया तो उसे निकाल दिया गया। बता रहे वो तो अपने आप को किसान बता रहे हो, किसान रहते हो फिर आपके साथ। जो दीप सिंधु है, आपने हेमा मालिनी की फोटो देखी होगी, धर्मेंद्र की फोटो देखी होगी, आपने उनकी प्रधानमंत्री की फोटो देखी होगी। इस पूरे डाइवर्जन को डाइवर्ट करने में दीप सिंधु को मोहरा बनाया गया, और बाद में दीप सिंधु ने अपना काम करा और किसी आदमी की बाइक छीनी और भाग गया। मेरी बात समझ रहे हो बात? अगर वो माइका लाल था तो वो वहीं रुकता ना, दीप सिंधु क्यों नहीं रुका वो वहाँ पर? मेरी बात समझ रहे हो बात? क्योंकि उसका काम खत्म हो गया। आप किसानों ने उनको अंदर क्यों आने दिया? उस शख्स को क्यों अंदर? आज दो महीने से उसका बॉर्डर पे विरोध हो रहा है। आप ये बात ध्यान रखना, मेरी बात समझ रहे? 2 महीने से जो किसान के बड़े बुजुर्ग नेता हैं वो बोल रहे हैं कि ये बंदा आरएसएस का एजेंट है, इसको बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो। पर युवाओं जो थे वो उसकी फैन फॉलोइंग वाले हैं। मेरी बात समझ रहे हो बात? आज उस युवाओं का उसने इस्तेमाल किया, ब्रेन वॉश किया और सबको आंदोलनकारियों को वहाँ पे लाल किले की तरफ मोड़ दिया। हम ये कह रहे हैं आंदोलनकारियों ने उसको लाल किले की तरफ मोड़ा। सवाल ये नहीं है, सवाल ये होना चाहिए कि वो वहाँ पहुँचे कैसे। आप एक बार बताइए, इतना बड़ा ताला लगा हुआ है लाल किले पे। आप एक वीडियो देखना, अकाल शाही टीवी पे 1 घंटे की लाइव वीडियो है, अकाल शाही टीवी पे 1 घंटे की लाइव वीडियो। उसमें एक निहंग सरदार जो है वो वहाँ से जा रहा है, उसको पुलिस वाले बोलते हैं कहाँ जा रहे हो? वो कहता है मेरे साथ पत्रकार हैं, मैं जाऊँगा। उसने बोल रहे कि आधार कार्ड देख लो मेरा, मैं वहाँ पे जाऊँगा। और उसके बाद वो वहाँ से जाता है, सारी जगह बैरिकेडिंग है, इतना सा रास्ता खुला हुआ है, उसको वहाँ पे जाने दे रहे हैं। वो वहाँ पे जाके लोगों को भड़का रहा है कि हम यहाँ पे जो है केसरी झंडा फहराएंगे, हम केसरी झंडा फहराएंगे, बोलो वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी। उसने वाहिगुरु जी का नाम लेके लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया। मेरी बात आप समझ रहे हो बात? आज उस बंदे पे क्यों नहीं आप लोग तहकीकात कर रहे? आप उस बंदे को पकड़ो, वो लाइव वीडियो बना के 1 घंटे की पूरी आंदोलन को दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ दीप सिंधु पूरी भीड़ लेकर आ गया। दीप सिंधु को कैसे पता था कि हमें लाल किले की तरफ जाना है? उस बंदे को कैसे पता था कि हमें यहाँ जाके झंडा फहराना है? जो आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, आपको नहीं लगता कि कल की परेड
धब्बा लग गया है आपके ऊपर, आपके आंदोलन के ऊपर? देखिए, डब्बा लगाना और धब्बा लगना, देखिए कुछ चीज़ें दिखती हैं और कुछ दिखाई जाती हैं, कुछ बोली जाती हैं, कुछ कहलवाई जाती हैं। मेरी बात समझ रहे हो बात? कल वही माहौल बना, जो ये आंदोलन का पूरा माहौल बना, जो ये दिखाया गया डब्बे वाली बात, ये नेशनल मीडिया के द्वारा दिखाया जा रहा है। अगर डब्बे वाली बात होती तो आज आपने देखा होगा कि इतने लोग वहाँ पे ट्रैक्टरों के रैली के सम्मान में निकले थे, सबके तिरंगे झंडे लहराए गए थे, हर रैली में तिरंगा झंडा था। तिरंगा झंडा था सबके ट्रैक्टर पे, ये हम ही मानते, लेकिन वो ट्रैक्टर भी थे तो जो वहाँ पर करतब दिखा रहे थे, रेस दे रहे थे उल्टी सीधी, वो चीजें कर रहे थे, वो गलत नहीं था? मेरी बात सुनिए ना, आज उन्होंने परेड निकाली है, परेड के अंदर तो झांकियाँ निकलती हैं, परेड के अंदर तो ये सब चीज़ें होती हैं। ऐसे तो आप 26 जनवरी पे देखो, वहाँ पर जो हमारे हवाई जहाज है वो भी हवा में करतब दिखाते हैं। जब हवाई जहाज हवा में करतब दिखा रहे, ट्रैक्टर जमीन पे तो दिखाएगा। वो एक तरीका होता है। आप जिस तरीके से वहाँ आपने नहीं देखा, वहाँ पर जो तलवार लहराना, डंडे हाथ में देना, तभी वो कह रहे हैं ना कि जो जवान पर डंडा तान ले वो किसान नहीं हो सकता। आज जवान जो है, आपने कहा जवान पे तिरंगा झंडा तान दे, वो जवान नहीं थे, वो आरएसएस के बंदे थे। आज आपको नहीं, सारे पुलिसकर्मी आरएसएस के बंदे नहीं थे, पर जो वहाँ बंदे थे वो आरएसएस के बंदे थे, जिनको उनके यहाँ पे बिल्ला नहीं था, बैच नहीं था, उनका नाम नहीं था, नेम प्लेट नहीं थी। मेरी बात समझ रहे हो बात? आज इतने आंदोलन में इतने कई बंदे घूम रहे थे जिनके नेम प्लेट ही नहीं थी, वो कौन थे? हमने देखा। आप ये कहना चाहते हैं कि प्रशासन में जो है वो आरएसएस के बंदे हैं? प्रशासन में आरएसएस के बंदे नहीं, आंदोलन के बीच में घुस गए। मेरी बात समझ रहे हो बात? वर्दी में थे कि नहीं? मैंने बोला ना, खाकी वर्दी पहनी हुई थी, बहुत बंदे ऐसे घूम रहे थे। आपने सोशल मीडिया पे फोटो देखी होगी, 2 पुलिस वाले से हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं। आप देखना सोशल मीडिया पे 2 पुलिस वाले हाथ जोड़ के बैठे हैं, वो दोनों आरएसएस के बंदे हैं, उनके वो पुलिस वाले थे ही नहीं। आज पुलिस के सम्मान में तो आज 18 पुलिस वालों को सिख कौम ने बचाया है। आप जाकर के देखना, 18 बंदों का रेस्क्यू किया है, 18 बंदों का रेस्क्यू किया है आज जिन्होंने आंदोलन को भड़काया। आज आप एक बात बताइए, लाखों की भीड़ के अंदर मुट्ठी भर उपद्रवी अगर घुस जाएंगे तो उनके घुसने के लिए कौन जिम्मेदार है? आज जो मैनेजमेंट सरकार ने ली थी कि हम मैनेजमेंट लेते हैं इस रैली को निकालने के लिए, सरकार ने परमिशन दी है तो सरकार का दायित्व बनता है ना आंदोलन को सही तरीके से चलाना। आज जो परेड उनके अकॉर्डिंग आप चले नहीं ना, किसने कहा उनके अकॉर्डिंग नहीं चले? चलने ही नहीं दिया। आप एक बात बताइए, इन्होंने परमिशन दे करके भी किसान का क्रेटवा दबा दिया। आप एक तरफ परमिशन दे रहे हो 100 किलोमीटर का। आप एक बात बताइए, ये तो वही बात हो गई कि एक बच्चा कह रहा है पापा को मैं फिल्म देखने जाऊंगा, बाप कह रहा है जा, पर 1 घंटे में वापसी आ जाइयो। जो 3 घंटे की फिल्म होती है उसमें जाने का, आने का, फिल्म देखने का समय, तो भैया आप कैसे वापस आ जाओगे? 1 घंटे के अंदर नहीं आ सकते ना। तो इतना बड़ा तुमने परेड का जो रूट दे दिया उनको, और उसके बाद तुमने कह दिया 5 घंटे में रूट खत्म होना चाहिए, तुम्हारी रैली खत्म होनी चाहिए, तो उसको बाद में तुम रोक भी रहे हो। जो रूट दिया गया, आपने खुद देखा होगा, आप लोगों ने लाइव वीडियो चलाई होंगी, जगह जगह रूट रोके गए। ये रूट रोकने का मतलब क्या था? आज किसी को उकसाने का काम किसने किया? सरकार के नुमाइंदों ने, जिनके हाथ में ये पूरी सौंपी गई। आज इस पे सवाल क्यों नहीं उठ रहा? जो 34 साल के नवप्रीत सिंह को गोली मार दी माथे पे, उसका सवाल क्यों नहीं उठ रहा मीडिया में? आज ये तो हमारे देश के लिए शर्म की बात सबसे बड़ी ये है कि तुमने किसान के माथे में गोली मार दी, उसका मुद्दा क्यों नहीं उठ रहा? आज झंडे का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा बना करके लोग तिरंगे की बात कर रहे हैं। आपने कितने सारे वीडियो देखे होंगे, प्रधानमंत्री तिरंगा गले में लहरा के उससे नाक मुंह पहुंच रहे हैं सोशल मीडिया पे वीडियो। आपने बीजेपी के मुख्यालय पे देखा होगा, तिरंगा नीचे है, उनका झंडा ऊपर है, तब सवाल क्यों नहीं खड़े होते? मेरी बात समझ रहे हो बात? आज खालसा पंथ के झंडे को ये लोग इतना बड़ा जो मुद्दा बना रहे हैं, वो तो हर साल फतेह मार्च निकलती है और वहाँ पे खालसा का पंथ लहराया जाता है। हर साल निकलती है फतेह मार्च। लोगों को इतिहास पता नहीं है। आज सिख रेजिमेंट जो चाइना में बैठा हुआ है, समझ रहे हो बात? उनकी जो गाड़ी निकलती है मिलिट्री की, उनकी एक तरफ तिरंगा होता है और एक तरफ जो है केसरी झंडा होता है। तब सवाल क्यों नहीं खड़े होते? जब वहाँ पर जा करके वो चाइना बॉर्डर पे अपनी फतेह करते हैं और वहाँ तिरंगे से पहले वो वहाँ पे फतेह मार्च के लिए अपना जो झंडा होता है खालसा पंथ का, जब वो लहराते हैं, तब सवाल क्यों नहीं होता? तब वो सिख खालिस्तानी नहीं दिखते तुम्हें, जो चाइना से तुम्हें बचा रहे हैं? आज पूरे बॉर्डरों को, आज आप बताइए कौन सा गुजराती बंदा है जो रेजिमेंट में है बॉर्डर पे? आज पूरा का पूरा सिख कौम ने संभाल रखा, नहीं संभाल रखा? तो आज तुम उन सिखों को खालिस्तानी दिखा रहे हो। ये दिखाया जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो दिखाया जाता है और जो होता है एक्चुअल में, उनमें दोनों में फ़र्क होता है। इसकी बात की जाए, आज करंट बात क्या है? आज हम हिंदुस्तान में रहते हैं, आज हम भारत में रहते हैं, हम भारत के नागरिक हैं। मेरी बात समझ रहे हो बात? इस आंदोलन को लेकर अब इस परेड के बाद यहाँ पर जो देखा कि भीड़ कम हुई है, किस तरफ जाने वाला? क्या भीड़ कम? मैंने आपको बोला, आपने मेरे सवाल दोबारा रिपीट किए। मैंने कहा कि कल भीड़ को तितर बितर किया गया, जिसका लाइव एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। आज वहाँ पे नागलोई से लेकर के जो वहाँ तक टिकरी बॉर्डर तक का रूट दिया गया, उस रूट को 3 भागों में डिवाइड कर दिया पुलिस वालों ने। जो रूट दिया है, आधे बंदे को ढासा बॉर्डर की तरफ मोड़ दिया, आधे को झज्जर की तरफ मोड़ दिया, आधे को कुंडली की तरफ मोड़ दिया।
कि तुम्हारी रैली यहाँ जा रही है। ये रूट मोड़ना किसने किया? आज जो वो लोग भटक गए, आज कितने यूपी के ऐसे लोग थे, यहाँ को घुस गया, कोई वहाँ को घुस गया, कोई वहाँ को घुस गया, कोई वहाँ को घुस गया, वो सारा जो माहौल यहाँ वहाँ घुस गया। आज आधे लोग भीड़ में अपने आप कम हो गए, कोई अपने घर निकल के थके आ रहे थे। मेरी बात समझ रहे हो? बात कईयों के आपने देखा होगा कि जो ट्रैक्टर है वो पंचर कर दिए गए, ट्रैक्टरों की हवा निकाल दी गई, ट्रैक्टर के पार्ट चोरी कर लिए गए। ये किसका काम था? अगर आंदोलनकारी उपद्रवी होते तो वहाँ पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान करते। आज मेरी वाइफ, मैं कह रहा हूँ कम से कम 1.5 लाख आदमी था, 1.5 लाख आदमी में सिर्फ 5 महिलाएं थी। मैं अपनी वाइफ को लेके गया, आँच इतनी सी नीच नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि वहाँ पर एक्चुअल किसान थे, उपद्रवी बीच में डाले गए हैं आंदोलन को दबाने के लिए। ये परमिशन जो है ये प्लान थी कि परमिशन तो दो, उसके बाद हम अपना काम करेंगे। राजनीति इतनी आसान होती तो हर आदमी को समझ में आ जाती, हर आदमी अपने आप में नेता बन जाता। राजनीति को समझने के लिए राजनीतियों के दिमाग को पढ़ना जरूरी है, राजनेताओं के दिमाग तक घुसना पड़ता है। और भारत की भोली भाली जनता को जो नेशनल मीडिया दिखाता है वो उसी को सच मान लेते हैं। आपके चैनल कौन देख रहा है आज की डेट में? समझ रहे हो बात? फेसबुक वाले, यूट्यूब वाले, समझ रहे हो बात? और आधे से ज़्यादा लोग फेसबुक पे है नहीं आज हिंदुस्तान के, आज आधे से ज़्यादा लोग जो है यूट्यूब पे है नहीं, उनको पता ही नहीं लगता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आज मैं तो कहता हूँ नेशनल मीडिया का बायकॉट करना चाहिए। वो उस समय नेशनल मीडिया कहाँ थी जब 150 किसानों की मौत हो चुकी है। आज सवाल ये करते हैं, टिकैत साहब को बोल रहे हैं कि आप जिम्मेदारी लोगे। सुबह आज तक पे देखा टिकैत साहब से सवाल हो रहा है कि आप बताइए कि आप जिम्मेदारी लोगे। आज टिकैत साहब ने बड़े एकदम बढ़िया अंदाज में बोला कि हाँ मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैंने सब ट्रैक्टर को बुलाया था, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। अब मैं सरकार से सवाल करता हूँ टिकैत साहब के बिहाफ पे कि क्या 150 किसानों की शहादत की सरकार जिम्मेदारी लेगी? टिकैत साहब ने इसकी जिम्मेदारी ले ली कि ठीक है जो होगा मुझे जेल में डाल दो, मुझे मंजूर है, करो कार्रवाई, अगर मेरे खिलाफ कोई गलती है तो करो कार्रवाई। तो आज मैं कहता हूँ क्या 150 शहादत पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आज यहाँ पे आपने देखो गाजीपुर पे 75 साल के बुजुर्ग ने फांसी लगाई थी और उसने लिखा था अपने लेटर के अंदर कि इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। तो क्या प्रधानमंत्री पे केस नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? आज आप में से कोई मरेगा, आज ये भाई मर जाए और ये मेरा नाम लिख के चला जाए, आज ये भाई मर जाए और मेरा नाम लिख के चला जाए, आज ये भाई मर जाए और मेरा नाम लिख के चला जाए, मुझे कल पुलिस वाले उठा लेंगे कि भैया तेरा नाम है मेंशन। तो आज सरकार पे इतने सारे किसानों ने आत्महत्या करके सरकार को घेरा कि सरकार इसके लिए जिम्मेदार, सरकार पे सवाल क्यों नहीं होते? आज उस समय लोग कहाँ जाते हैं? तिरंगे की बात ये वो लोग करते हैं जो 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराते। ये तिरंगे का सम्मान बताएंगे। आज तिरंगे के सम्मान में इनको सब कुछ पता ही नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? बात आज दीप संधू को क्यों पकड़ा नहीं जा रहा? पकड़ो ना, कार्रवाई करो ना। हम तो कह रहे हैं अगर केसरी फहराया गया तो वहाँ तक आंदोलन कैदी ऐसे पहुँचे। पहला सवाल ये। दूसरा सवाल, उसके गेट टाप रहे हैं वो, तो पुलिस वालों ने क्यों नहीं रोका? तीसरा सवाल, 4 बार पोल पे बंदा चढ़ा, 4 बार नीचे आया, उस समय नीचे पुलिस वाले घूम रहे थे, उस समय पुलिस वालों ने क्यों नहीं रोका? 50,000 से ज़्यादा वहाँ पे लाल किले पे पुलिस थी, उस समय पुलिस वालों ने क्यों नहीं पकड़ा? सबसे सारे सवाल घेरे में आ रहे हैं। वो बंदे वहाँ पे अंदर चले गए, कैसे चले गए? तुम्हारी क्या सिक्योरिटी है? आज तुम लोग देश की राष्ट्रीय धरोहर जो ये है आपका लाल किला, उसको नहीं संभाल पा रहे और तुम देश संभालने की बात करते हो। आज कोई भी आदमी वहाँ पे घुस गया, और वहाँ झंडा फहरा दिया। तुमसे देश की राष्ट्रीय धरोहर नहीं संभाली जा रही। और जो लोग इसको लाल किले का अपमान कह रहे हैं, मेरी बात को समझना, आज उनको तो खुश होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग मुस्लिम विरोधी हैं। आज तो उन्होंने मुगलों की छाती पे बिल्कुल अपना झंडा फहरा दिया। ये तो मुगलों की छाती पे एक बार और कदम रख दिया ना, ये तो खुशी की बात होनी चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो? बात आज ये झंडे का तो मुद्दा बनना नहीं चाहिए, हर साल फहराया जाता है। झंडे को मुद्दा क्यों बनाया जाए? मुद्दा ये बनाया जाना चाहिए कि जिस जवान के 34 साल के बंदे के माथे गोली मार दी, उस पर सवाल क्यों नहीं है? उस पुलिस वालों को निलंबित क्यों नहीं किया जा रहा? आज सही मायने में हमारे गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों दे देना चाहिए? सीएए के दौरान इनसे आंदोलन नहीं संभाला गया, किसान आंदोलन इनसे नहीं संभाला गया। जब ये आंदोलन संभाल नहीं पा रहे, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, यूएनओ से रिपोर्ट आ चुकी है, आपने सुना होगा, यूएनओ ने बोल दिया है कि अगर किसान लोग जो हैं अहिंसा से अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो तुम्हें साथ देना चाहिए। ये आंदोलन को, अहिंसा को हिंसा में कन्वर्ट कौन कर रहा है? पहल कौन कर रहा है? सवाल सारा यार है, पहल किसने करी? क्या वो ट्रैक्टर निकालने वालों को भूत चढ़ गया था जो लाठी लेके पुलिस वालों पे कूद पड़े? उनको भूत चढ़ गया था कि उन्होंने ईंटें मारनी शुरू कर दी? उनको भूत चढ़ गया था जो वहाँ पर वो भागे पुलिस वालों के पीछे भागने लग गए? कोई तो बात हुई होगी ना। वो बात लोगों को तब नजर आएगी जब लोग ग्राउंड पे उतरेंगे। लोग ग्राउंड पे उतरते ही नहीं है, सिर्फ मीडिया में बैठ के, रजाई में बैठ के मूंगफली छिल के देखते रहते जो मीडिया उनको दिखा रहा है। कल पूरा इंटरनेट बंद था, उस पर सवाल क्यों नहीं होता? हर बार तुम इंटरनेट बंद कर देते। शाम को 6 बजे हम इंटरनेट चलाते रह गए, लाइव अपना जो था हमारा, जो हमारी पूरी रैली भटक गई थी, जो मैंने आपको टिकरी बॉर्डर की गई, मैं लाइव चलाता रह गया, एक भी चीज़ लाइव नहीं चली वहाँ पर। क्यों? इंटरनेट ही बंद कर दिया। इतना धीमे धीमे चल रहा था कि वहाँ पर वीडियो नहीं खुल रही थी कोई भी। ये क्यों हुआ? आज आप लोगों को आंदोलन को ख़राब करना था, उसमें आप कामयाब हो गए। आज इतने सारे लोग जो यहाँ से गए हैं, मेरी बात समझ रहे हो? बात वो गए नहीं हैं, वो भगा दिए गए हैं, रूट डाइवर्ट करके भगा दिए गए हैं, और वो दोबारा 2 दिन बाद यहीं शिरकत नहीं देंगे।
एक आखिरी सवाल, क्या फिर से जिस तरह से कहा गया है कि संसद का घेराव होगा, क्या किसान फिर से दिल्ली की तरफ रुख करेगा एक तारीख में? देखिए जी, वो तो बड़े नेता बैठ के मीटिंग करेंगे। आज जो कल हुआ है इस बारे में हम अपना जवाब तो कोई दे नहीं सकते। आज ये बड़े नेताओं की मीटिंग होगी और वो अपना फैसला सुनाएंगे। हम तो एक आंदोलन का हिस्सा हैं। आज हमारे सवाल और हमारे जवाब, यहाँ पर कुछ गलत चला जाए मैसेज, वो तो हम उसके लिए बिल्कुल नहीं सहमति अपनी जताते। आज इस आंदोलन में अभी तक जो हमारे बड़े नेताओं ने आग्रह किया है हमने उसको फॉलो किया है। आगे भी जो बड़े नेता आग्रह करेंगे हम उसको फॉलो करेंगे। आज संसद के घेराव की अगर बात की जाए, अगर आप मेरा निजी इसमें राय माने तो मेरे हिसाब से बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि सरकार अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुकी है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता आंदोलन को नेगेटिव दिखाने के लिए। अच्छा, लास्ट सवाल ये भी होगा, क्या ये जो कल हुआ है तो क्या इससे आप सहमत हैं? किस बात को लेकर के? जो झंडा फहराया गया उसको लेकर के। जो झंडा फहराया गया मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं इसको संवैधानिक तरीके से अगर देखूं तो मैं इससे सहमति नहीं जताता। समझ रहे हो बात? अगर मैं संवैधानिक तरीके से देखूं तो मैं सहमति नहीं जताता। पर अगर मैं ये देखूं कि ये सब कुछ करवाया गया और जान के उनको और परमिशन दी गई अंदर जाने की, रास्ते खुद खोल दिए गए, तो उस बारे में आप क्या कहोगे? अगर एक आदमी अपने घर में कुंडी खोल के सो जाए और उसके बाद उसके घर में चोरी हो जाए तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? चोर है या कुंडी खोलने वाला? सबसे बड़ा सवाल ये है। सबसे बड़ा सवाल ये है। यहाँ के आंदोलन का एक व्यक्ति भी इस आपसे एक घटना सवाल में और शामिल लेना नहीं है। एक मिनट, एक सवाल और लेना चाहूँगा। आप कह रहे हैं कि संसद का घेराव करेंगे, तो संसद का घेराव के लिए आपके पास क्या प्लान है? मैंने आपसे बताया था कि जब वो बड़े नेता बैठेंगे, मीटिंगें होंगी, अगर वो आग्रह करेंगे तो बिल्कुल घेराव होगा। अगर वो कहेंगे घेराव नहीं करना तो बिल्कुल घेराव नहीं होगा। ये तो बड़े नेता बैठ करके मीटिंग करेंगे, इसमें आप और हम फैसला करने वाले कौन होते हैं? कल का माहौल देखकर और आने वाली 1 तारीख का माहौल देखते हुए आपने कुछ तो प्लान किया होगा कि कल और आज का माहौल देख करके तो देश के अंदर एकदम कर्फ्यू जैसा माहौल बना दिया इन्होंने। आज लोग 26 जनवरी को जो सम्मान की दृष्टि से देखते थे, उस सम्मान में ठेस पहुंचाने का काम किसने किया? सबसे बड़ी सवाल की बात ये आती है। ट्रैक्टर मार्च बड़े तरीके से निकलती जा रही थी, उसको खराब करने का मार्ग किसने किया? आज इस पे सवालिया निशान जो खड़े हो रहे हैं, ये किसानों पे खड़े ना कर करके आप लोगों को सरकार पे खड़े करने चाहिए कि आपकी मैनेजमेंट कहाँ थी, आपका रखरखाव कहाँ था, आपकी वहाँ पे क्षमता क्या थी। इतनी बिटेलियन होने के बाद आप दिल्ली नहीं संभाल पा रहे और आप देश संभालने की बात करते हो। सबसे बड़े सरकार से सवाल होने चाहिए, ना कि एक आम गरीब आदमी से, किसानों से सवाल होने चाहिए। इन बुजुर्गों को क्या पता? इनको तो जहाँ पुलिस वाले मोड़ देंगे तो वहाँ मुड़ जाएंगे। इन्हें दिल्ली के रूट नहीं पता। दिल्ली भूल भुलैया है भैया। यहाँ तो आप लोग दिल्ली में रहते हो, आप एक गली भटक जाओ तो आपको दूसरा रास्ता नहीं मिलता। या तो इनको जहाँ मोड़ दिया गया वहाँ मुड़ गए, और वो मोड़ने वाले हाथ किसके थे? सवाल ये आता है। ये आज लाल किले तक पहुँचे, अगर लाल किले तक पहुँचे कैसे? सवाल ये आता है। लाल किले पे 21 तारीख को मैं वहाँ पे होके आया हूँ, इतने बड़े बड़े पत्थर थे, इतने तादाद में बैरिकेड लगे थे। वो बैरिकेड कल कहाँ थे? वो बड़े बड़े पत्थर कल कहाँ थे? मेरी बात समझ रहे हो बात? तो इस चीज़ पे सवाल होने चाहिए।